महज 2 दिन पहले नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों ने शपथ ली और शपथ लेने के 24 घंटे बाद मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया। पिछले 20 सालों में पहली बार गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथ से निकलकर बीजेपी के पास आ गया है, जिसके बाद सवाल लोग करने लगे हैं कि क्या बिहार में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्टाइल दिखेगा। और लोगों का त्वरित जवाब हां में था। किस तरह से यह सवाल उठ रहा है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल सरकार के गठन के बाद 50 घंटे के अंदर ही एक हाफ एनकाउंटर किया गया बिहार में, जिससे वहां पर अब सवाल उठने लगा है और लोग मांग भी करने लगे हैं कि क्या योगी स्टाइल में सम्राट चौधरी बिहार से अपराधियों का सफाया करेंगे। बिहार में जिस तरह से एनकाउंटर शुरू हुआ है, 50 घंटे के अंदर ही बिहार में एनकाउंटर किया गया और यह एनकाउंटर उत्तर प्रदेश से मिलता जुलता था। अपराधियों का हाफ एनकाउंटर कर जख्मी किया गया और फिर पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई की गई है सरकार गठन के 50 घंटे के अंदर। चूंकि इस बार गृह मंत्रालय जो है वो सम्राट चौधरी के पास है और इसीलिए कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार सम्राट चौधरी बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं। देखें तो बिहार पुलिस भी उत्तर प्रदेश की तरह एक्शन मोड में नजर आई। बीजेपी के सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनते ही ये बेगूसराय पुलिस ने एनकाउंटर में एक बदमाश को घायल कर दिया। यानी कि जब से सम्राट चौधरी के पास में गृह मंत्रालय आया है उसके बाद उन्होंने योगी स्टाइल में अपराधियों का सफाया करना शुरू कर दिया है। वो लगातार अधिकारियों के साथ में मीटिंग भी कर रहे हैं और कैसे बिहार की कानून व्यवस्था को और सुनिश्चित किया जाए और मजबूत किया जाए, इसको लगातार लेकर वो मंथन भी कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा कैसे और पुख्ता की जाए, इसको लेकर भी लगातार मंथन किया जा रहा है। शुक्रवार रात को बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें शाहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में संचालित मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया और पुलिस को सूचना मिली थी कि दियारा क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध हथियारों की खरीद बिक्री हो रही है। जानकारी मिलने के बाद एसटीएफ की टीम पहुंची और जिला पुलिस के साथ में ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय घायल हो गया है और माना जा रहा है कि इसी के बाद अब सिलसिला शुरू हो गया है कि बिहार से किस तरह से अपराधियों का सफाया किया जाए। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और कैश भी बरामद किए हैं। वहीं घायल का इलाज बेगूसराय के सिविल हॉस्पिटल में कराया जा रहा है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो पुलिस की तरफ द्वारा हाफ एनकाउंटर किया गया। बिहार पुलिस का एक्शन, पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और अपराधियों का एनकाउंटर किया। घायल अपराधी के पास से एक देसी कार्बाइन बरामद की गई है। ये कार्रवाई की गई है। 2 मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस भी इस अपराधी के पास से बरामद की गई है। वहीं इस कार्रवाई के बाद प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई, क्या कुछ बरामदगी हुई है, प्रशासन के द्वारा जानकारी दी गई, क्या कुछ, का सुनाते हैं आपको। सूचना मिली थी कुछ लोग इकट्ठे हैं और वो जो जगह है शालिग्राम, वहाँ पे अमित कुमार गुप्ता के घर पे लोग इकट्ठे हैं। इनके पास में भारी संख्या में असला हो सकते हैं, किसी अप्रिय घटना को ये लोग इन अंजाम पहुंचा सकते हैं, वो सूचना मिली थी, जिसके आलोक में टीम बना करके कार्रवाई की गई। कुछ लोग भागने में कामयाब रहे इस दौरान। ये जो जब पुलिस टीम ने इनको घेरने के लिए कोशिश की थी तो इनके द्वारा फायरिंग की गई थी। पुलिस टीम पे बचने के लिए आत्मरक्षार्थ एवं जवाबी फायरिंग में शिवदत्त राय के पैर के नीचे 2 गोली लगी हैं और उस वर्तमान में उसका इलाज पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल में कराया जा रहा है। सम्राट चौधरी को कमान मिलने के बाद पुलिस ने भी अपनी कार्यशैली में बदलाव किया है। बेगूसराय पुलिस ने पिछले 2 दिनों में 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बिहार में भी यूपी मॉडल को लागू किया जाएगा। इस बीच सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं, अपराधियों को अब बिहार से बाहर जाना ही पड़ेगा। बिहार में एक व्यवस्था कड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। और सम्राट चौधरी के गृह मंत्री की बात, पुलिस लगातार एक्शन में आ गई और कार्रवाई का दौर भी शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में पुलिस महकमे में बहुत सारे बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं वो आपको बताते हैं। बदलेगा पुलिसिंग का स्वरूप। अब डबल इंजन वाली सरकार में बदल सकती है पुलिस प्रशासन की सूरत, यानी कि नए तरीके से अब पुलिस काम करने वाली है। पुलिसिंग में केंद्र और राज्य सरकार का अब ज्वाइंट वेंचर दिखाई दे सकता है, यानी कि अपराधियों का पूरी तरह से अब सफाया होगा। जल्दी बिहार में बुलडोजर चलते हुए दिख सकता है, यानी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह से बुलडोजर एक्शन भी आपको बिहार में देखने को मिल सकता है।
नए गृह मंत्री की कार्यशैली का यह पहला सिग्नल है। सरकार चाहती है कि कानून व्यवस्था की छवि तुरंत सुधरे और इसके लिए हाई इंपैक्ट ऑपरेशंस की जरूरत होगी। बेगूसराय की घटना भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर फिट बैठती है और ये वही शैली है जो पिछले कुछ वर्षों में यूपी की कानून व्यवस्था की पहचान बन गई है। जिस तरह से यूपी में बुलडोजर चलता था, अपराधियों पर कार्रवाई होती थी। मुठभेड़ से क्लियर संदेश है, अपराधी सावधान हो जाएं, अब कानून का राज दिखाई देगा। यानी कि अपराधी अगर बिहार में है तो बिहार छोड़कर चले जाएं। कानून व्यवस्था पर किसी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है सरकार। फुल एक्शन में पुलिस दिखाई देगी। आने वाले समय में सम्राट चौधरी की तरफ से यह संकेत दिया गया है। राजनीतिक हस्तक्षेप के डर के बिना अपराधियों को चुनौती पुलिस देती हुई नजर आएगी। यानी कि पुलिस को खुली छूट, गैंगवार, अवैध खनन और संगठित अपराध की जड़ों को खत्म करना शुरू किया जाएगा पुलिस के द्वारा और यह कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। बेगूसराय की मुठभेड़ ने सम्राट चौधरी की कार्यकाल की दिशा तय कर दी है। एक स्पष्ट संकेत है कि बिहार में माफी नहीं, एक्शन का दौर शुरू हो चुका है और अपराधियों के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। आने वाले समय में इसी तरह से बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में एनकाउंटर देखने को मिल सकते हैं और इसी तरह की कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है।